बासित थोड़ी बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। मैं जब इनफैक्ट हमारी एज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, हम जब बड़े हो रहे थे तो बड़े स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि जी 4 ऑलराउंडर्स हैं दुनिया क्रिकेट में, इमरान खान, इयन बोथम, कपिल देव और रिचर्ड हेडली। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि ऑलराउंडर्स की डेफिनेशन चेंज हो गई या लोगों के जो स्टैंडर्ड्स थे वो कम हो गए कि हर किसी को ऑलराउंडर कहा जाने लगा। बट आज की दौर में जब हम देखते हैं तो खैर 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको शायद हम जेन्युइन ऑलराउंडर्स कह सकते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि फर्क क्या है, क्योंकि मेरे नजदीक कुछ हैं जो जिनको जेन्युइन ऑलराउंडर्स कहा जा सकता है और कुछ हैं जो शायद बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स आप उनको कहते हैं। तो पहले थोड़ी सा डिफाइन कीजिए कि किस प्लेयर को जेन्युइन ऑलराउंडर कहना जो है वो जायज है। देखें, ये तो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। ओपिनियन तो ना मेरा आपका एक जैसा नहीं होगा, आपका शायद मेरे से बेहतर ओपिनियन होगा, मेरा खराब होगा। लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है कि वो अपनी बैटिंग से भी टीम में आ सकता है और अपनी बॉलिंग से भी टीम में आ सकता है। लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कोई यूनिक प्लेयर हो, एक आधा वो ही होता है जो इस तरह का होता है। बट जेन्युइन ऑलराउंडर फिर ऐसे हो सकता है जो एक शोबा, मतलब अगर बॉलिंग उसकी ज़्यादा अच्छी है तो वो 100% टीम में आता है, और अगर बैटिंग में भी वो अगर नंबर 6 या नंबर 7 पे खेलता है तो उस जैसा नंबर 6 नंबर 7 बाकी मतलब कंट्री में ना हो, तो वो जेन्युइन ऑलराउंडर होता है। मेरा ख्याल जो बिट्स एंड पीसेस की हम बात करते हैं, ये बेसिकली वाइट बॉल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम फिर काफ़ी सादा ऑलराउंडर्स मिक्सअप कर लेते हैं कि ये भी बॉलिंग कर लेता है, 5 ओवर भी कर लेता है, आउट भी कर लेता है, थोड़े बहुत रन्स भी कर लेता है। तो वो फिर ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर, फिर उसकी डेफिनेशन ज़रा ब्लर हो गई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट और शेयर क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट आप कह लें। और प्रॉब्ली जेन्युइन, मतलब जेन्युइन, फिर मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, पर ऑलराउंडर जो है ही should be able to perform in all formats। और जो ऑलराउंडर आपको टेस्ट मैचेस में पिछले, जब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, तब तो 2 ही फॉर्मेट थे और टेस्ट मैचेस को ही तरजीह दी जाती थी। तो वहाँ पे जो ऑलराउंडर्स खेल रहे थे, रिचर्ड हैडली, याइन बोथम, इमरान खान, ये सब दोनों फॉर्मेट्स में पूरे उतरते थे, तो वो ब्लर नहीं होता था कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है। और तो आपकी बात से यही मुझे समझ आ रही है कि बिट्स एंड पीसेस वो प्लेयर्स होंगे जो कि जिनको अपनी दोनों कैपेबिलिटीज को लाना पड़ेगा, तभी उनकी टीम में जगह बनेगी। जबकि जेन्युइन ऑलराउंडर अगर अपनी एक कैपेबिलिटी को या एक एक्सपर्टीज को भी ले आए पूरी तरह से पोटेंशियल के ऊपर, तो उसकी टीम में जगह बन जाती है। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इसमें एक और भी है कि किसी को हम बोलते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। तो बॉलिंग ऑलराउंडर इज बेसिकली वो अपनी बॉलिंग पे रिलाई करता है। अगर वो बैटिंग में आपको कभी कभी रन, मतलब कंसिस्टेंट रन्स नहीं करके देता, कभी कभी रन्स करके देता है, तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी, अब अगेन मतलब कंप्लीट ऑलराउंडर भी डेफिनेशंस चेंज है। कोई बैटिंग ऑलराउंडर कहते हैं, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं। तो 100% तो वैसे शायद सर गारफील्ड सोबर्स ही थे जो कि सारा कुछ कर लेते थे। लेकिन एक ना एक शोबा हमेशा, इवन ड्यूरिंग एन ऑलराउंडर्स करियर, उसका कभी बैटिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है, कभी बॉलिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है, कभी वो एक शोबा उसका बेहतर होता रहता है। तो वो अगेन कंप्लीट डेफिनेशन इसकी नहीं हो सकती, बट डेफिनेशन ये हो सकती है कि वो प्लेयर जो वाइट बॉल रेड बॉल में दोनों में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे इन इन बोथ हिज स्किल्स, मतलब बैटिंग एंड बॉलिंग। आई थिंक मैं वसीम अकरम का एक इंटरव्यू बहुत पहले जब वो खेलते थे तब देख रहा था, और उस वक्त उनसे पूछा गया था कि जी आप की बैटिंग में, मतलब ज़ाहिर है उनके पास डबल सेंचुरी भी है, सेंचुरी भी है, बट आपने अपनी बैटिंग के साथ जस्टिस नहीं किया। तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि देखिए कैपेबिलिटी होना एक चीज होती है, बट बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि दोनों फील्ड्स के ऊपर आप इक्वल फोकस कर सकें। तो आई थिंक बात ये भी बड़ी बड़ी पते की बात है। और आई थिंक इमरान खान इस केस में बड़े एक प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि वही बात, बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अपनी बॉलिंग के थ्रू ऑब्वियसली वो टीम में उनकी जगह भी थी और वो स्पेयरहेड भी करते थे बॉलिंग अटैक को। मगर जब उनकी इंजरी की वजह से अर्ली 80s में उनकी जो है वो बॉलिंग ऑब्वियसली सफर की और वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, या इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर जब उनकी बॉलिंग खत्म हो चुकी थी, इवन वर्ल्ड कप में जब वो शोल्डर इंजरी थी, तो उन्होंने अपनी बैटिंग को उस लेवल पे ले गए
कि जहां उन्होंने अपनी बॉलिंग की कमी को एज अ बैट्समैन, तो आई थिंक उस मौके पे इमरान खान एज अ बैट्समैन भी अपनी टीम में पूरी तरह जगह जस्टिफाई कर सकते हो। आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट योर फोकस कि चलो ठीक है, इस वक्त मैं बॉलिंग नहीं कर पा रहा, तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी बैटिंग को एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की लेवल पे ले जाऊं, एंड वाइस वर्सा कि अगर मेरी बैटिंग इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है तो मैं अपनी बॉलिंग को उस लेवल पे ले जाऊं कि मेरी जगह बन सके। आई गेस इस तरह से लेकिन हम हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि स्किल लेवल एप्लीकेशन ये भी एक टैलेंट है, ये अप्लाई करना भी बड़ा किसी किसी का काम होता है। तो जिस तरह आपने बोला कि फोकस फोकस तो ठीक है, बट टू बी एबल टू डू दैट, मतलब एबल टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्व्स और बी एबल टू मतलब अपनी बैटिंग को उस लेवल या अपनी बॉलिंग को उस लेवल पे लेके जाना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। अगर प्योरली आप मतलब स्टैट्स पे आजकल मतलब जाएं प्योरली, तो पिछले जो ऑलराउंडर जेन्युइन अगर आप देखें स्टैट्स पे, तो वो तो जैक कैलिस बनता है कि वो बॉलिंग भी कर लेता था, फील्डिंग जबरदस्त था, बैट्समैन बहुत जबरदस्त था। बट अगेन कंप्लीट ऐसे मतलब अनहोनी सी बात है कि कंप्लीट मतलब हम कह तो देते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऑलराउंडर जो बैटिंग से भी टीम में आए, जो बॉलिंग से भी टीम में आए। ये बहुत मतलब आइडियलिस्टिक बात है, बड़ा मुश्किल काम है। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जिस नंबर वो बैटिंग करता है, या मतलब एक ऑलराउंडर नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करता है, अगर वो उस नंबर पे सबसे अच्छा प्लेयर है आउट ऑफ मतलब अपनी टीम में, और बॉलर इतना अच्छा है, तो फिर मतलब जेन्युइन क्या, वो तो वर्ल्ड क्लास ही बनता है। बिल्कुल ठीक।